श्रीमद् भगवत गीता का 14वां अध्याय है गुणत्रय विभाग योग। पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने मन और आत्मा के अंतर के बारे में विस्तार से समझाया। इस अध्याय में वे अपनी भौतिक ऊर्जा की प्रकृति के बारे में बताते हैं। वे प्रकृति जो शरीर और उसकी सारी ऊर्जा का स्रोत है। इस प्रकार वो मन और पदार्थ दोनों ही का मूल है। नमस्ते। फिर से हम आज भगवत गीता लेकर आपके सामने आए हैं और भगवत गीता की हमारी चिंतन यात्रा थोड़े थोड़े शब्द में ही होती है, क्योंकि पूरा अध्याय समझाने के लिए तो बहुत लंबा समय चाहिए। मगर ये जो हम 10-15 मिनट के अंदर जो हम चिंतन रखते हैं वो चिंतन इसलिए है कि ताकि भगवत गीता का परिचय हो जाए आप लोगों को और लगे कि नहीं, ये गीता भगवत गीता जो है वो सुनने जैसा ग्रंथ है, पढ़ने जैसा ग्रंथ है। और कभी कभी ऐसा मौका मिले तो हमें खुद भी इसको देखने का स्वभाव रखना है। तो ये 14वां जो अध्याय, 13 अध्याय तक तो हमें चर्चा किया, क्षेत्र विभाग योग नाम, वहां पे चर्चा कर दिया। अभी गुणत्रय विभाग, ये 14वां अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग। 3 प्रकार के गुण से हमारी प्रकृति, हमारा स्वभाव बधा हुआ है। 3 प्रकार की गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 जो गुण है वही से हमारा पूरा जीवन नियंत्रित होता है। जैसे सुबह सुबह उठते हैं तो पूजा पाठ करने का मन होता है, योगासन करने का मन होता है, ध्यान में बैठने का मन होता है, हमारा मन शांत रहता है, उसको बोलते हैं सत्वगुण। उसके बाद हम पैसे कमाने के लिए भागते हैं, पति या पत्नी दोनों भागते हैं, सुबह 9-10 बजे भागे 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 रात को वापस आते हैं। तो जब आप कर्म में इन्वॉल्व होते हो, किसी प्रकार के कर्म में, तो उसको हम रजस प्रधान कर्म गुण मानते हैं, रजोगुण। और लास्ट में जब रात को आते हैं, थके हारे आते हैं, स्नान करते हैं, भोजन करते हैं और फिर नींद आती है, जिसको बोलते हैं तमोगुण। ये 3 गुण से हमारा पूरा जीवन बधा हुआ है। भगवान ने 14वें अध्याय में इन 3 गुणों की बहुत गहरी चर्चा की है। और यहाँ पे भगवत गीता का ये जो चिंतन है ना, वो हमारी प्रकृति को, हमारे स्वभाव को भी बदल कर हमारा जीवन अच्छा कैसे हो, वो सारी बातें यहाँ पे रखते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि कैन वी चेंज अवर सेल्फ, क्या मैं अपने आप को बदल सकता हूं? हाँ, बदल सकते हो। हमारे अंदर जो 3 गुण हैं उनमें से सत्व गुण की प्रवृत्ति अगर ज्यादा करोगे तो आपका सत्व गुण बढ़ेगा। अगर सत्व गुण बढ़ेगा तो आपके अंदर सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले जितनी वैल्यूज है वो सहज हो जाएगी। रजोगुण बढ़ेगा तो फिर कर्म में इन्वॉल्व हो जाओगे, और तमोगुण बढ़ेगा तो आलस और प्रमाद होगा। आजकल लोगों के जीवन में सबसे बड़ा यह प्रश्न है कि हमारे पास टाइम नहीं है। और मैं देखता हूं कि टाइम नहीं, ऐसा नहीं, आपका मैनेजमेंट वीक है। जैसे सुबह में अगर कोई व्यक्ति आधा घंटा 1 घंटा भी जल्दी उठना शुरू कर दे ना, तो वो योगा कर सकता है, मॉर्निंग वॉक कर सकता है, ध्यान कर सकता है, भजन कर सकता है, कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। 1 घंटा से ज्यादा का समय अगर जल्दी उठ जाता है तो ये जो तमोगुण का जो प्रभाव है आजकल हमारे बच्चों के अंदर में देखता हूँ, युवाओं के अंदर देखता हूँ, बहुत बड़ा प्रभाव है। और भगवत गीता में इस गुण की चर्चा की है यहाँ पे 14वें अध्याय में। और भगवान कहते हैं कि जो 3 गुण है, जैसे बोलते हैं रजो रागात्मकम विद्धि, ये जो प्रवृत्तिशील करने वाला जो गुण है इसको हम रजस बोलते हैं। तान निबध्नाति कौन्तेय तृष्णा संगम समुद्भव, और ज्यादा करे और ज्यादा करे और ज्यादा करे, इसको बोलते हैं तृष्णा। हमारा स्वधर्म स्वकर्तव्य तो करना ही है, बिना किए कुछ रह भी नहीं पाते हम लोग। मगर हमारा जो कर्म है अगर वो रजस प्रधान है, अगर हमारा कर्म कुछ आसक्ति से बंधा हुआ है तो फिर वो अच्छा नहीं है। भगवान बोलते हैं कि वो हमें बांधने वाला होता है। वो तीसरा जो गुण है वो है तमोगुण। वो कैसे बांधता है? मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमाद आलस्य निद्रा भी। भगवान ने हमारे जीवन की क्या सुंदर चर्चा की यहाँ पे। प्रमाद, आलस्य और निद्रा, ये तमोगुण का लक्षण है। ये प्रमाद का मतलब होता है, प्रमाद और आलस्य ये दोनों अलग अलग है। ये आलस का मतलब होते कुछ नहीं करना, जो करने जैसा है हम नहीं करेंगे। तो क्या करोगे? सोऊंगा, बैठूंगा, लेजी चेयर में पग लंबा, मतलब हमारा जो पैर है वो लंबा लंबा करके बैठूंगा
और कुछ नहीं खाऊंगा। कोई व्यक्ति बोल रहा था कि बाबा रामदेव का हम लोग ये देखते हैं, तो एक व्यक्ति बोला कि मेरा वजन कम नहीं हो रहा है, मेरा कोलेस्ट्रॉल नहीं जा रहा है। तो बोले कि आप क्या करते हो? अरे सुबह 5:30 वाले बाबा रामदेव जी को मैं देखता हूं टीवी के अंदर, और अपनी चेयर पे, लेजी चेयर पे ड्राई फ्रूट का डब्बा लेके बैठता हूं और सुनता रहता हूं कि योगा क्या होता है, ये क्या होता है, और खाता रहता हूं मैं ये सब ड्राई फ्रूट, तो उससे थोड़ी वजन कम होने वाला है। तो ये यहां पे कहते हैं कि ये जो आलस है, आलस का मतलब होता है जो करने जैसा है वो मैं नहीं करता हूं। प्रमाद का मतलब होता है कि जो करने जैसा है वो तो मैं नहीं करता हूं, मगर जो नहीं करने जैसा है वहां सब मैं करता हूं, तो इसको बोलते हैं प्रमाद। प्रमाद, आलस और निद्रा। निद्रा, अगर निद्रा को जीतना है, गुड़ाकेश, अर्जुन के एक नाम भगवान बोलते गीता जी में, गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का मतलब होता है जिसने अपनी निद्रा पर विजय प्राप्त किया है, जीवन को जीतना है। अगर अपने जीवन में सक्सेसफुल व्यक्ति के रूप में आपको देखना है तो निद्रा को जीतना अत्यंत आवश्यक है। निद्रा को जीतने का मतलब होता है कि जितना हमारे फिजिकल बॉडी को चाहिए उतना ही निद्रा हम करें। हमारे गुरुजी बोलते थे निद्रा और भोजन दो ऐसी वस्तु है, जितनी बढ़ाओगे वो बढ़ेगी, जितनी घटाओगे वो घटेगी। तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से 3 गुणों से हमारा पूरा जीवन है वो प्रभावित है। और फिर आगे जाके भगवान चर्चा करते हैं, ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृतम सत्वम उच्यते। इसका मतलब होता है कि जब जब हमारे देह के जो इंद्रियों रूप में जो ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है तब सत्व की वृद्धि होती है। हमारे इंद्रियों से जो प्रकाश आता है वो प्रकाश अगर हम सत्व गुण प्रधान प्रवृत्ति में अगर हम उपयोग करते हैं, जैसे पढ़ाई करते हैं, कुछ पुस्तकें पढ़ते हैं, कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, तो भगवान बोलते हैं कि अगर आपका सत्व गुण का वृद्धि करना है तो इस सद वृत्ति को आपको डेवलप करना है। ये सारी बातें करते 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 भगवान इस यहाँ पे 24 जो श्लोक है वहां पे भगवान बताते हैं कि जो ज्ञानी लोग होते हैं वो ज्ञानी क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। भगवान कहते हैं सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन। सुख और दुख में समानता का भाव बार बार भगवत गीता में भगवान ये बार बार लेके आते हैं। समान का भाव क्या अर्थ होता है? सुख जब आता है तो हम हर्षित हो जाते हैं, अरे वाह क्या बात है। अगर हम वर्ल्ड कप में मैच जीते हैं तो क्रिकेटर लोग अपना ये टी शर्ट निकाल के हाथ में घुमाते हैं कि पूरे वर्ल्ड को मैंने जीत लिया। भगवान कहते हैं वो ठीक नहीं है। सम दुख सुख स्वस्थ। सुख और दुख, सुख में हम कभी अभिमान न करें। अपना एक्सप्रेशन तो अच्छा है, चलो आपने जीत लिया वो अच्छी बात है, मगर उसका अभिमान न हो जाए वो ध्यान रखना है। और दुख के समय दुख का स्वीकार करें और हमें जो करने जैसा है वो हम करते रहे, हमारा प्रयत्न न छोड़े। तो ये ज्ञानी का लक्षण होता है। सुख दुख के स्वस्थ रहते, समलोष्टास्म कांचन। मतलब ये कहते हैं कि जब मिट्टी होती है, पत्थर होता है, सुवर्ण होता है, उन सबके प्रति उसके मन में जो भावनाएं होती है वो समान का मतलब क्या होता है? क्या सुवर्ण और मिट्टी एक है? तो एक नहीं है। मगर सुवर्ण जो है अगर मेरा है तो मेरा है, दूसरे का अगर सुवर्ण है, दूसरे का सोने की वस्तु है तो मैं ले नहीं सकता हूं। ये मेरा वैराग्य है। तो यहां पे गीता जी में भगवान कहते हैं कि ये मिट्टी में, सोना में और पत्थर में समान भाव से देखना है। मतलब ये वैराग्य की बात होती है। इसके बाद क्या? तुल्य प्रिया प्रियो धीरा। धीरा मतलब धैर्यवान। आजकल इसकी बहुत जरूरत है। धैर्य का मतलब होता है हम लोग बहुत जल्दी में होते, पता नहीं कौन सी जल्दी हमको लगी पड़ी है। जहां भी जाते हैं स्वामी जी टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं, भागते रहते हैं। सुबह 5 बजे टिफिन लेके जो व्यक्ति भागा गया और रात को 9 बजे थका हारा घर वापस आता है। तो बोलते हैं कि हमारे जीवन में धैर्य होना। धैर्य का मतलब होता है कि फास्ट लाइफ हमारी हो, ठीक है, वो तो हमारा सरकमस्टेंस जैसे है, मगर धैर्य का मतलब होता है जब हम कर्म करते हैं ना तो फल कभी भी कहीं पर भी मिले तो उसके लिए हमें कभी कंप्लेन के फरियाद नहीं करना चाहिए। इतना किया कुछ मिला नहीं। भगवान कहते धीरज धरो, जो कर्म किया है फल तो अवश्य ही मिलेगा, मगर वो फल तुम्हारे समय पे नहीं मिलेगा। वो प्रकृति और भगवान जब डिसाइड करेंगे तभी ये फल मिलेगा। उसको बोलते हैं धीरज, धैर्य। और प्रिय और अप्रिय,
हमारे साथ बनती हुई घटना जरूरी नहीं कि सब अच्छी घटना हो, नेगेटिव भी घटना कभी घटती है, बुरी घटना भी घटती है, तो उस समय भी हमें स्वस्थ रहना है और निंदा और स्तुति में स्वस्थ रहना है। कोई हमारे बखान करता है तो हमें बोलते हैं ना कि यहां पे कुछ हो जाता है कि मेरा जैसा कोई नहीं है, ये भाव नहीं लाना है। अगर कोई निंदा करता है तो समझना कि हमारे जीवन के जो भी पाप है, हमारे जो अच्छे कर्म नहीं किए हैं, वो सारे धुल जाते हैं। जो कोई व्यक्ति निंदा करता है ना तो हमारी शुद्धि हो जाती है। सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत से उच्यते, ये सब गुणातीत के लक्षण है। और भगवान कहते हैं कि जो हम संकल्प करते हैं उसके अंदर कर्तृत्व करते हैं। ज्ञानी लोग कभी भी कर्तृत्व अपने सिर पे नहीं लेते हैं, वो बोलते हैं कि सब भगवान है और भगवान ही करता है। तो इस प्रकार से गुणातीत की चर्चा करते हैं और इस प्रकार से ये 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग नाम 14वां अध्याय यहां समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में आप सबका प्रिय 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग नाम 15वां अध्याय उनकी चर्चा करेंगे। ओम तत्सत।